सी फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि किसी ऑब्जेक्ट की यदि हमें कंप्लीट इमेज देखनी है तो उसके लिए जो मिरर है उसकी हाइट मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, ये अपने को निकालना है। ठीक है ना, कि भाई जैसे मान लो आदमी की हाइट यदि 100 सेंटीमीटर 100 मीटर है, कोई ऐसा जायंट आदमी है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा आदमी है, 100 मीटर की यदि उसकी हाइट है, तो उसकी इमेज को देखने के लिए जो हमें मिरर चाहिए, उस मिरर की हाइट कम से कम कितनी हो, 10 मीटर का मिरर हो, 20 मीटर हो, 30 मीटर हो, 50 मीटर, ऐसे ये निकालना है। ठीक है ना, तो पहले क्या करते हैं, देखो हमें पता है ये माना कोई ऑब्जर्वर है ए बी, ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट दोनों यही है। अच्छा, जिसकी इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, हम पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं कि इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की हमने। अब मिरर से जितनी दूर ये ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर इसकी इमेज बनेगी, यहाँ पे ए डैश। बी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, इसी लाइन पे जितनी दूर मिरर से बी है उतनी ही दूर इसकी इमेज बन गई, ये बन गई। ठीक है ना, तो ए बी की जो इमेज है वो बन गई ये वाली, ए डैश बी डैश। ठीक है ना, ए डैश बी डैश क्या हो गया अपनी इमेज इस ऑब्जेक्ट की। अब हमने जो ये ऑब्जेक्ट माना है, कोई लड़का है मान लो, ये लड़का नॉर्मल लड़का नहीं है। ठीक है ना, इस लड़के की आंखें इसके सिर के ऊपर हैं, बिल्कुल टॉप के ऊपर, यहाँ पे इसकी आईज है। ठीक है ना, एक्सेप्शनल केस है कि जो आईज हैं वो बिल्कुल सिर पे हैं। तो हमें कोई भी जो इमेज है वो हमें कब दिखाई देगी, जब इमेज से रेज ऑफ लाइट हमारी आंखों में आएगी तभी दिखाई देगी। तो इसकी आंखें यहाँ पे हैं। अब इसको खुद की आंखें कब दिखाई देंगी, जब कोई रे ऑफ लाइट आंखों से निकली हुई मिरर के ऊपर जाके टकराएगी, और टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे वापस इसकी आंखों में आएगी, तो इसको अपनी आंखें यहाँ पे दिखाई देंगी ए डैश पॉइंट पे। ठीक है, पाँव कब दिखाई देंगे, जब पाँव से कोई रे ऑफ लाइट निकल के आंखों में आएगी। तो पाँव से ये कोई रे ऑफ लाइट टकराई मिरर के ऊपर, और रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ आ गई, आंखों। ठीक है, पाँव से कोई रे ऑफ लाइट गई मिरर पे, इंसिडेंस रे, टकराने के बाद ये आ गई रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या लगेगा कि ये रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, इसको यहाँ से। ठीक है ना, तो जो इसको अपने पाँव हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये रे कहाँ से आई, पाँव से। अब ये रे रिफ्लेक्शन के बाद में आ गई इसकी आंखों में। अब ये रे कहाँ से आती हुई दिखाई देगी अपने को, यहाँ से। ये रे आ कहाँ से रही थी, पाँव से। कहाँ से दिखाई देगी, यहाँ से। जो पाँव यहाँ थे वो इसको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है ना, जो आंखें यहाँ थी वो इसको कहाँ पे दिखाई देंगी, यहाँ पे। तो एक कंप्लीट इमेज बन गई इस वाले ऑब्जेक्ट की। ठीक है ना, अब देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया था अपना नॉर्मल। ठीक है, अब इस नॉर्मल में देखो ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला कितना है अपना 90 डिग्री है, और ये वाली साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। यदि इस पॉइंट को O मान लें तो ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM कॉमन ट्रायंगल है दोनों, दो एंगल इक्वल हो गए। दिस इज इक्वल टू दिस वन, दिस इज 90, दिस इज आल्सो 90, दिस साइड इज कॉमन। तो ये वाली ट्रायंगल AMO, ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इस वाले ट्रायंगल के। ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी सारी साइड्स एंगल्स आपस में इक्वल आएंगे। इक्वल आएंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो अपनी साइड है AM इज इक्वल टू MB। यदि AM MB के इक्वल होगा, मीन M क्या आ गया अपना मिड पॉइंट ऑफ AB ना। M क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB। अब इसी तरीके से यदि ये और ये एंगल इक्वल हैं तो ये वाला और ये वाला एंगल भी इक्वल आएंगे। ये वाला कितना है, 90 है। ठीक है ना, और ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थी। तो ये वाली साइड इक्वल टू ये वाली साइड, ये वाला एंगल इक्वल टू दिस वन, और ये 90। तो जो ये वाली ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हमने क्या माना, ट्रायंगल AM1O एंड ट्रायंगल BM2O, ये भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो क्या बोल सकते हैं, OM1 इज इक्वल टू OM2, OM1 इज इक्वल टू OM2। ठीक है, तो यदि OM1 इज इक्वल टू OM2 है तो O क्या आ गया, मिड पॉइंट ऑफ M1 M2।
O is मिड पॉइंट ऑफ M1 M2। अब O क्या है, अपना मिड पॉइंट है M1 M2 का। यदि O M1 M2 का मिड पॉइंट है तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां से M मिड पॉइंट, तो यदि हम इसको माने टोटल हाइट h, ऑब्जेक्ट की टोटल हाइट मानी h, M मिड पॉइंट था तो ये कितना बचा h/2, h/2 कंग्रेंट है ये भी, तो ये क्या बचा h/2 और ये भी क्या है h/2। ठीक है ना, यहां तक ठीक है। अब देखो जो नीचे से नीचे बॉडी पार्ट क्या था, इसके पांव थे, पांव से कोई रे गई, आंखों में आ गई, पांव की इमेज यहां दिखाई दी। अब पांव से ऊपर का पोर्शन से जो रे ऑफ लाइट आएगी वो और ऊपर जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद आंखों में वो यहां पे दिखाई देगी इसको। ठीक है ना, घुटने से कोई रे ऑफ लाइट आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे घुटने इसको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही देखो जितनी भी रेज ऑफ लाइट है बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से निकलेंगी ना, और ऊपर वाले पार्ट से निकलेंगी तो यहाँ पे जा जाके टकराएंगी, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे आएंगी वापस, और ये सारे की सारी फिर कहाँ से आती हुई दिखाई देंगे अपने को, यहाँ से। यानी कि जो ये वाला मिरर है नीचे वाला OM2 पोर्शन का, ये वाले मिरर पे तो कोई रे आ ही नहीं रही है ना, जो नीचे से नीचे पार्ट था पाँव, उससे रे ऑफ लाइट कहाँ पे गई, O पे, और पाँव दिखाई दे गए। अब पाँव से नीचे तो कोई पार्ट है नहीं ना जो अपने को देखना हो, तो जो नीचे वाले मिरर है, जो नीचे वाला मिरर है, इसके ऊपर कोई भी जो रे है इसके बॉडी पार्ट से आएगी जो वो अपने लिए यूजफुल नहीं है। हमारे लिए कौन सा मिरर यूजफुल है, केवल OM, ये ऊपर वाला मिरर अपने लिए यूजफुल है, क्योंकि जो नीचे वाला मिरर है इस पे यदि कोई रे ऑफ लाइट आती है तो जैसे मान लो ये रे ऑफ लाइट गई, अब रिफ्लेक्शन के बाद ये आएगी ऐसे, आंखों में तो जाएगी नहीं ना, आंखों में नहीं जाएगी तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इसको दिखाई नहीं देगी, तो कोई फायदा ही नहीं है ना इसका। तो जो ये वाला मिरर है, ये नीचे वाला, ये हो गया अपना यूजलेस। ठीक है ना, तो इसकी कंप्लीट ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज देखने के लिए हमें कितने मिरर की जरूरत है, h/2 हाइट के मिरर की। यदि ऑब्जेक्ट की हाइट h मीटर है तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, h/2। आया समझ में? ठीक है ना, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमम हाइट किसी प्लेन मिरर की इमेज को कंप्लीटली देखने के लिए, तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई प्लेन मिरर की, h/2। अब देखो एक लोकेशन भी काफी मीनिंगफुल है यहाँ पे, देखो जो h/2 हाइट का मिरर है वो सरफेस से h/2 हाइट ऊपर होना जरूरी है। मतलब यदि मान लो ये कोई ऑब्जर्वर है या ऑब्जेक्ट है अपनी जिसकी हाइट 100 मीटर है, ठीक है ना, तो इसकी फुल इमेज बनाने के लिए, जो फुल इमेज देखने के लिए मिरर की लेंथ कितनी होनी जरूरी है। यदि ऑब्जेक्ट की हाइट h थी तो मिरर की हाइट कितनी आएगी, h/2। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 100, तो मिरर की हाइट कितनी आएगी 100/2 यानी 50 मीटर। तो ये तो हमें पता चल गया कि हाइट ऑफ मिरर मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 50 मीटर होनी चाहिए। ठीक है ना, लेकिन वो 50 मीटर कहाँ होना चाहिए, मिरर की लोकेशन, मतलब ग्राउंड के ऊपर रखें 50 मीटर के मिरर को, या फिर मिड पॉइंट से ऊपर रखें, ऐसे कहाँ पे रखें। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, देखो कि h हाइट की कंप्लीट ऑब्जेक्ट की इमेज यदि अपने को कंप्लीट देखनी है तो ग्राउंड से h/2 हाइट ऊपर h/2 हाइट का मिरर होना चाहिए। ठीक है ना, ग्राउंड से h/2 हाइट ऊपर जाके फिर मिरर होना चाहिए h/2 हाइट का, तो जाकर फुल इमेज दिखाई देगी। यदि मान लो नीचे रख दिया h/2 हाइट का मिरर हमने, तो क्या होगा, देखो जो आंखों से रे ऑफ लाइट आएगी ना वो तो इसकी रिफ्लेक्शन उसका तो होगा ही ना, सीधी चली जाएगी, और जो पाँव पे जाएगी यहाँ से भी कोई रे ऑफ लाइट तो रिफ्लेक्शन के बाद में ऐसे चली जाएगी। तो आंख जो ऊपर वाला बॉडी पोर्शन है इसका, इससे कोई भी इंसिडेंस रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इसकी आंखों में नहीं आएगी, सारी नीचे जाएंगी। तो लोकेशन मीनिंगफुल है कि मिरर को कहाँ पे रखें। ठीक है ना, तो यदि h हाइट का ऑब्जेक्ट है तो h/2 हाइट सरफेस से ऊपर h/2 हाइट का मिरर रखेंगे ताकि कंप्लीट इमेज अपने को दिखाई दे। अब यहाँ पे देखो 100 मीटर की ऑब्जेक्ट को कंप्लीट देखना है तो मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 50 मीटर, और वो 50 मीटर कहाँ होनी चाहिए, ग्राउंड से 50 मीटर ऊपर, यानी कि ग्राउंड से 50 मीटर ऊपर यदि 50 मीटर का मिरर रखें तब जाके
इसकी फुल इमेज अपने को दिखाई देगी ये वाली कंप्लीट, ठीक है ना। h हाइट के ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज देखने के लिए h/2 हाइट का मिरर ग्राउंड से h/2 हाइट ऊपर लगा होना चाहिए, ठीक है। डन। नेक्स्ट, ये एक्सेप्शनल केस था कि आंखें इसके सिर के ऊपर थी। अब एक नॉर्मल केस करते हैं जिसमें आंखें सिर पे नहीं होंगी, यूजुअल आदमी जैसा आदमी होगा, ठीक है। ये मान लो कोई 100 सेंटीमीटर का लड़का है, आपकी बात कौन है, कोई 100 सेंटीमीटर का लड़का है, 100 सेंटीमीटर का लड़का है, और क्या दे रखा है, ये प्लेन मिरर है। हमें क्या निकालना है, यूजफुल लेंथ ऑफ द मिरर। हमें क्या निकालना है, यूजफुल लेंथ ऑफ द मिरर। देखो इसकी आईज अपने को दे रखी हैं कि टॉप से 20 सेंटीमीटर नीचे आईज है, बालों से यहाँ से कितने नीचे है, 20 सेंटीमीटर नीचे क्या है, इसकी आईज है। अपने को यूजफुल लेंथ ऑफ द मिरर निकालनी है, ठीक है। देखो कैसे करते हैं। तो पहले अपने को इमेज बनानी है, वही इमेज कहाँ पे बनेगी भाई, तो सिर से ये वाला पॉइंट है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, एक परपेंडिकुलर लाइन हमने मिरर के ऊपर डाली, स्ट्रेट, जितनी दूर मिरर से ऑब्जेक्ट है इतनी दूर इसकी इमेज बनेगी। आईज की इमेज कहाँ बनेगी, एक परपेंडिकुलर लाइन डाली, जितनी दूर आईज के ऑब्जेक्ट है, जितनी दूर ये ऑब्जेक्ट है आईज है, उतनी दूर की इमेज बन जाएगी यहाँ पे। पाँव की जितनी दूर है उतनी दूर बन जाएगी यहाँ पे। तो ये इस तरीके से अपने पास क्या बनेगी, इमेज बनेगी ऐसे, ठीक है ना। अब देखो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कैसे बनी होगी, इसको अपने बाल कब दिखाई देंगे, जब बालों से कोई रे ऑफ लाइट आए और रिफ्लेक्शन के बाद इसकी आंखों में आ जाए। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ पे आए, इसकी आंखों में आए, तो इसको रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, यहाँ से। तो इसको जो अपने बाल हैं, बालों वाली रे यदि इसको यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, मतलब बाल कहाँ पे दिखाई देंगे, यहाँ पे दिखाई देंगे। पाँव का केस देखो, पाँव से कोई रे ऑफ लाइट निकली, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी, आंखों में। अब इसको कहाँ से आती हुई दिखाई देगी रे ऑफ लाइट, यहाँ से। तो पाँव से जो रे ऑफ लाइट निकली वो इसको यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, तो पाँव यहाँ की बजाय कहाँ दिखाई देंगे, यहाँ पे। बाल यहाँ पे दिखाई देंगे, आंखें यहाँ पे दिखाई देंगे और पाँव यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है ना। कंप्लीट इमेज दिखाई दे रही है। अब अपने को बताना है कि जो यूजफुल, देखो जो ये वाला पोर्शन है मिरर का, ये वाला पोर्शन ये तो किसी काम का नहीं है, इस पे तो कोई रे का रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं ना। हमें कंप्लीट इमेज देखनी थी, कंप्लीट इमेज अपने को दिख रही है। लेकिन इस वाला जो ये वाला पोर्शन, दिस इज यूजलेस, इसको हटा दो, इस वाले को हटा दो। तो अपने लिए जो यूजफुल मिरर है वो है ये वाला मिरर। इसको माना हमने M1 और दिस इज M2। M1 M2 जो लेंथ है ये है अपने इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। यहाँ पे डाला हमने नॉर्मल, ये डाला हमने नॉर्मल। अब यदि ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा अपना, ये 90 आएगा, कॉमन आएगा, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। कॉन्ग्रुएंट होंगी तो ये वाली लेंथ इक्वल आएगी नीचे वाले के। टोटल 20 सेंटीमीटर है तो ये ऊपर वाली बचेगी 10 सेंटीमीटर, ये भी बचेगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यदि ये 10 सेंटीमीटर आएगी तो अपनी ये भी कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर। तो ये टोटल नीचे नीचे कितनी बच गई, नीचे नीचे वाली बच गई अपनी 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग प्रूव कर सकते हैं ये इक्वल है इसके, ये 90 है, ये कॉमन है, तो ये वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी इस वाले ट्रायंगल के। तो टोटल 80 है तो मिड पॉइंट आएगा, ये वाली साइड आएगी 40, ये वाली आएगी 40, ये 40 आएगी, ये भी कितनी आ जाएगी 40, ये भी कितनी आ जाएगी 40। तो जो इफेक्टिव लेंथ आई M1 M2 वो कितनी आ गई, 10 + 40 50 सेंटीमीटर, ये आ गई अपनी इफेक्टिव लेंथ 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 100 सेंटीमीटर लेंथ के ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली देखने के लिए 100 सेंटीमीटर लेंथ के ऑब्जेक्ट की इमेज को
कंप्लीटली देखने के लिए मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए 50 सेंटीमीटर। यही हमने प्रूव किया था कि h हाइट का यदि ऑब्जेक्ट है तो इमेज देखने के लिए कितनी हाइट चाहिए मिरर की h/2। ठीक है ना। लोकेशन क्या होगी इसकी, ग्राउंड से 40 सेंटीमीटर ऊपर 50 सेंटीमीटर हाइट का मिरर अपने को चाहिए। ठीक है ना। तो डन, ये एग्जांपल। उसके बाद अब यहां से अपने को क्या क्या सीखने को मिल रहा है कि यदि ऑब्जेक्ट की हाइट h है तो कंप्लीट इमेज कितनी लेंथ का मिरर बनाएगा, h/2 लेंथ का मिरर। यदि मान लो मिरर की लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो वो कितनी लंबी इमेज बना सकता है, 20 सेंटीमीटर बना सकता है। ठीक है ना। इसी बीच एक और जो इम्पोर्टेंट बात हमने यहाँ पढ़ी है, मिरर की लेंथ के अलावा उसकी लोकेशन भी मीनिंगफुल होती है। ठीक है ना। आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है अपने पास, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 2 मीटर और ग्राउंड सरफेस से 1 मीटर हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है 1 मीटर ऊपर कोई प्लेन मिरर है 0.6 मीटर लेंथ का। तो अपने को क्या बताना है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज फुल बनेगी या जो ये ऑब्जेक्ट है, हाँ इससे सुनो एक बार, कि जो कोई भी जो मिरर है वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट की तो वो इमेज बनेगी फुल कंप्लीट इमेज बनाएगा। मिरर की लेंथ चाहे छोटी हो या बड़ी हो लेकिन जो उसकी इमेज बनेगी वो कंप्लीट बनेगी। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी मिरर के द्वारा वो इमेज कंप्लीट बनती है। कोई भी मिरर हो, वैदर उसकी लेंथ स्मॉल है लार्ज है, वो ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज बनाएगा। ये अलग बात है कि वो कंप्लीट इमेज दिखेगी या नहीं दिखेगी। जो कंप्लीट इमेज का बनना है, कंप्लीट इमेज का बनना, कंप्लीट इमेज जो बनेगी उसकी जो फॉर्मेशन है वो होगी हमेशा, चाहे मिरर की लेंथ कम है या ज्यादा है, लेकिन जो दिखेगी या नहीं दिखेगी, सीन होगी या नहीं होगी इमेज कंप्लीटली, ये डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द मिरर के ऊपर। यदि मिरर की लेंथ ऑब्जेक्ट की लेंथ से हाफ है तो इमेज कंप्लीटली दिखाई देगी, अदरवाइज कंप्लीट इमेज दिखाई नहीं देगी। पर जो कंप्लीट इमेज है ना वो बनेगी हर केस में, चाहे लेंथ छोटी है चाहे बड़ी है, लेकिन दिखेगी या नहीं दिखेगी ये डिपेंड करता है कि मिरर की लेंथ का जो मिरर का साइज है, लेंथ है वो कितनी है। यदि मिरर की लेंथ ऑब्जेक्ट की लेंथ से हाफ है तो इमेज फुल दिखाई देगी, अदरवाइज फुल इमेज दिखाई नहीं देगी। तो क्वेश्चन क्या है, 2 मीटर का लंबा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को खुद की इमेज कंप्लीट दिखाई देगी या नहीं देगी, पहला क्वेश्चन। दिखाई नहीं देगी तो कौन कौन सा पोर्शन इसको दिखाई देगा। ठीक है, तो देखो करते हैं। अब यदि 0.6 मीटर लेंथ है ऑब्जेक्ट की, सॉरी मिरर की, तो 0.6 मीटर लेंथ का मिरर कितनी लंबी इमेज बना सकता है मैक्सिमम, तो कितनी लंबी इमेज अपने को दिख सकती है इससे मैक्सिमम 1.2 मीटर लंबी। ठीक है ना। अब देखो हमने इससे पहले क्या सीखा कि जो ऑब्जेक्ट है यदि वो ऑब्जेक्ट 2 मीटर का है तो इसकी कंप्लीट इमेज देखने के लिए जो मिरर है वो ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर और 1 मीटर लेंथ का मिरर होना चाहिए। ठीक है ना। तो पहली कंडीशन देखो, इसमें जो मिरर की लेंथ है वो 0.6 मीटर है तो इमेज कितनी दिखेगी 1.2 मीटर, तो फुल इमेज तो नहीं दिखेगी ना। तो पहला आंसर तो क्या है कि कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट है जो अपने को दिखाई नहीं देगी। अब बात करते हैं कौन कौन सा पोर्शन इस ऑब्जेक्ट का दिखाई देगा। उसके लिए क्या है कि कंप्लीट इमेज देखने के लिए 1 मीटर हाइट ऊपर 1 मीटर लेंथ का मिरर अपने को चाहिए था। ठीक है ना। अब ये तो ठीक है कि 1 मीटर लेंथ 1 मीटर हाइट ऊपर से मिरर स्टार्ट हुआ है, लेकिन मिरर की लेंथ तो 1 मीटर नहीं है ना। जो ऊपर वाला मिरर है वो कितने पोर्शन का मिरर गायब है, 0.4 मीटर का। अब ये 0.4 मीटर कितनी इमेज दिखाता अपने को 0.8 मीटर। जो मिरर है वो खुद की लेंथ से डबल इमेज अपने को दिखा सकता है, तो 0.4 मीटर है तो ये कितनी इमेज दिखाता 0.8 मीटर की। तो जो टॉप पोर्शन का 0.8 मीटर है, इस टॉप वाले 0.8 मीटर की इमेज अपने को दिखाई नहीं देगी। जो नीचे वाली रिक्वायरमेंट बचा, कितना ऑब्जेक्ट बचा 1.2 मीटर, 1.2 मीटर बचा,
तो ये 1.2 मीटर की इमेज, ये वाला मिरर 0.6 मीटर लेंथ का मिरर अपने को 1.2 मीटर की इमेज क्लियरली दिखाएगा। कैसे? जो पांव होंगे इसके, पांव से रे ऑफ लाइट जाएगी आंखों में और ये रे कहां से आती हुई दिखाई देगी इनको यहां से, तो ऑब्जेक्ट को खुद के पांव यहां पे नजर आएंगे। इमेज कंप्लीटली बनेगी, दिखेगी नहीं, बनेगी जरूर कंप्लीटली लेकिन दिखाई नहीं देगी। पांव दिखाई देंगे, नीज ऐसे करके नीज भी दिखाई देंगे, घुटने दिखाई देंगे। तो जो टॉप का पोर्शन है 0.8 मीटर, तो 0.8 मीटर टॉप है जो, ये दिखाई नहीं देगा। जो नीचे वाला पोर्शन है 1.2 मीटर इंक्लूडिंग फीट, पांव समेत जो 1.2 मीटर का पोर्शन इसको दिखाई देगा। ठीक है ना इस केस में। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कौन सा बॉडी पोर्शन अपने को दिखाई देगा, कौन सा बॉडी पोर्शन दिखाई नहीं देगा। एक एग्जांपल और देखो, थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो 0.4 मीटर ऊपर, सॉरी 0.4 मीटर हाइट ऊपर एक 0.4 मीटर लेंथ का मिरर लगा है। ठीक है ना, 0.4 मीटर हाइट ऊपर 0.4 मीटर लेंथ का मिरर लगा है और जो ऑब्जेक्ट है वो है अपना 1.2 मीटर। ऑब्जेक्ट कितना है? 1.2 मीटर लेंथ का ऑब्जेक्ट है। अपने को बताना है फुल इमेज बनेगी या नहीं बनेगी। इमेज फुल नहीं बनेगी तो कौन कौन सा बॉडी पार्ट की इमेज बनेगी, यानी कि कौन कौन सा बॉडी पार्ट अपने को दिखाई देगा। एक बात हमेशा याद रखनी है, मिरर की लेंथ चाहे कम हो या ज्यादा हो, इमेज कंप्लीटली बनेगी जरूर। वो दिखेगी या नहीं दिखेगी कंप्लीट, ये डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द मिरर पे। तो बताना है अपने को फुल इमेज दिखेगी या नहीं दिखेगी। नहीं दिखेगी तो कौन कौन सा बॉडी पोर्शन अपने को दिखाई देगा। तो आंसर है 1.2 मीटर लेंथ ऑब्जेक्ट के लिए मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए थी? मिनिमम 0.6 मीटर। तो क्या 0.6 मीटर मिरर की लेंथ है? नहीं है। नहीं है तो फुल इमेज अपने को दिखाई नहीं देगी। ठीक है ना, फुल इमेज अपने को दिखाई नहीं देगी। अब देखो आप लोकेशन क्या होनी चाहिए थी मिरर की? 1.2 मीटर का ऑब्जेक्ट है, इसके लिए मिरर ग्राउंड से 0.6 मीटर ऊपर होना चाहिए था, 0.6 मीटर लेंथ का। ठीक है ना, हमने जो पहले पढ़ा है कंसेप्ट, उसमें क्या पढ़ा है कि h हाइट की ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली देखने के लिए h/2 हाइट ऊपर, h/2 हाइट का मिरर होना चाहिए। तो 1.2 मीटर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कंप्लीटली 0.6 मीटर ऊपर 0.6 मीटर लेंथ का मिरर होना चाहिए। तो जो इस एग्जांपल में अपना मिरर स्टार्ट हुआ है, क्या वो 0.6 मीटर से हुआ है स्टार्ट? तो आंसर है नहीं, वो 0.6 से पहले शुरू हो गया ना। 0.6 तो यहाँ पे होता, तो पहले ही शुरू हो गया ना। तो मतलब ये हुआ कि जो 0.6 मीटर तो मिनिमम चाहिए था अपने को पाँव की इमेज देखने के लिए। पाँव की इमेज देखने के लिए मिरर का शुरू होना कहाँ से जरूरी था? 0.6 मीटर हाइट ऊपर से। तो ये तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है ना। 0.6 मीटर नीचे से ऊपर होता है यहाँ तक, ये होता है नीचे से 0.6 मीटर। तो यहाँ से ऊपर मिरर शुरू होना चाहिए था। ठीक है ना, तो हम पाँव की इमेज देख सकते थे। यदि मिरर इससे ऊपर से शुरू होता तो पाँव की इमेज दिखाई नहीं देती। मिरर इससे पहले शुरू हो गया, अब क्या होगा देखो, जो पाँव से रे ऑफ लाइट जाएगी ना, वो जाएगी 0.6 मीटर वाली बॉटम पे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये अपने को यहाँ पे दिखाई दे। तो कंप्लीट इमेज देखो, पाँव की इमेज तो अपने को दिखाई देगी। ठीक है ना, अब देखो जो ऊपर वाला पोर्शन है, नीज आ गई, नीज से रे ऑफ लाइट जाएगी, एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन के बाद आंखों में जाएगी और ये अपने को नीज भी दिखाई देंगे इसके। ठीक है, अब देखो जो मिरर है वो ऊपर होना चाहिए था, इसकी आई लेवल के ऊपर भी मिरर होना चाहिए था, ताकि जो रे जाती रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस आंखों में आती तो इसको इसकी आंखें दिखाई देती। ठीक है, अब यहाँ तो आई लेवल में मिरर नहीं है ना, तो इसको अपनी आंखें दिखाई नहीं देंगी। गर्दन दिखाएंगे तो टॉप व्यू है, टॉप व्यू दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो टॉप से रेज ऑफ लाइट मिरर पे आनी चाहिए थी वो यहाँ पे तो उनका रिफ्लेक्शन होगा नहीं। अब यहाँ से रेज ऑफ लाइट आएगी सारी यहाँ नीचे, अब नीचे रिफ्लेक्शन होकर रेज ऑफ लाइट वापस नीचे मुड़ेंगी, वापस नीचे मुड़ेंगी तो रिफ्लेक्टेड रेज आंखों में नहीं जाएंगी,
रिफ्लेक्टेड रेज यदि आंखों में नहीं गई तो इसको तो इमेज दिखाई नहीं देगी ना। तो जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू इसको दिखाई नहीं देगा। तो दिखेगा क्या, पाँव दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। और देखो 0.4 मीटर जो मिरर है अपना वो 0.4 मीटर लेंथ का है। तो 0.4 मीटर लेंथ का मिरर, इफेक्टिव मिरर कहाँ से शुरू हुआ है? इफेक्टिव मिरर शुरू हुआ है 0.6 मीटर के ऊपर से, ठीक है ना। देखो 0.4 मीटर ऊपर हमें गिवन था, तो 0.4 मीटर हाइट ऊपर 0.4 मीटर लेंथ का मिरर है। लेकिन जो हमें चाहिए था मिरर कंप्लीट इमेज देखने के लिए वो शुरू होता है 0.6 से। तो ये जो चाहिए था ना वो 0.6 के ऊपर से शुरू हुआ है। तो 0.6 के ऊपर तो कितना बचा, केवल 0.2 बचा ना, ये वाला, ये 0.2 मीटर ये है अपना जरूरी मिरर, ठीक है ना। 0.6 के ऊपर से होना चाहिए था यहाँ से। अब यहाँ के ऊपर से जो मिरर है ना वो पाँव की इमेज से बनाना शुरू करेगा और ऊपर के पोर्शन की इमेज बनाएगा। तो पाँव की इमेज बनाएगा अपना, यहाँ से शुरू हो जाएगी वो। तो जो ये 0.2 मीटर का मिरर है ना ये वाला अपना इफेक्टिव है। तो ये कितनी इमेज बना देगा, 0.4 मीटर, ठीक है ना। तो इफेक्टिव मिरर कितना है, 0.2 मीटर लेंथ का है। और इतनी लेंथ का मिरर कितनी लेंथ की इमेज बनाएगा, 0.4 मीटर की, ठीक है ना। तो जो अपने को इमेज दिखाई देगी बॉडी की, वो कितनी बॉडी की इमेज दिखाई देगी, 0.4 मीटर लेंथ की। यानी कि पाँव से लेकर ये नीज तक 0.4 मीटर इमेज इसको दिखाई देगी अच्छी तरीके से, ठीक है ना। लेकिन जो 0.4 मीटर से ऊपर की बॉडी बच गई, ये 0.8 मीटर ये वाली बॉडी, इसकी इमेज दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या क्या दिखा, देखो पाँव दिखाई दिए, पाँव से ऊपर 0.4 मीटर तक दिखाई दिया, पाँव से ऊपर पाँव भी दिखाई दिया और पाँव से ऊपर 0.4 मीटर तक दिखाई देगा। फिर ऊपर से लेकर और 0.8 तक, 1.2 मीटर लंबा ऑब्जेक्ट है, 0.4 मीटर तो दिख गया। अब ऊपर का जो 0.8 मीटर है वो दिखाई नहीं देगा। टॉप से 0.8 मीटर का पोर्शन दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। इसमें तो अपने को फुल इमेज दिखाई देगी, नो नहीं दिखाई देगी। क्या क्या दिखाई देगा, नीचे से 0.4 मीटर का पोर्शन दिखाई देगा, ऊपर से 0.8 मीटर का पोर्शन दिखाई नहीं देगा। गर्दन पेट वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं देगा। घुटनों से नीचे नीचे का यानी कि पाँव से लेकर घुटने तक 0.4 मीटर इसको दिखाई देगा, ठीक है। अब एक जरूरी बात और देखो, हमने जो मिरर रखा था वो 0.4 मीटर की हाइट पर रखा था। तो ये जो मिरर बचा, हमने क्या था अपना जरूरी बात कि 0.6 मीटर हाइट से ऊपर का जो मिरर है वो पाँव से ऊपर की इमेज बनाना शुरू कर रहा है। तो ये जो मिरर बच गया 0.2 मीटर का, ये वाला इफेक्टिव मिरर से नीचे वाला मिरर, ये वाला मिरर 0.2 मीटर का, ये क्या करेगा, यहाँ से फर्स्ट से जो रे ऑफ लाइट जाएंगी रिफ्लेक्शन के बाद वो आंखों में जाएंगी। तो ये जो 0.2 मीटर नीचे वाला है ना, ये किसकी इमेज बनाएगा अपने को, फर्श की, ठीक है ना। एक बार फिर से देखो डायग्राम, ऐसे था, ये बना था 0.4 मीटर ऊपर, 0.4 मीटर ऊपर और 0.4 मीटर का मिरर, और ये अपना ऑब्जेक्ट था 1.2, ठीक है। अब जो इफेक्टिव मिरर कहाँ से शुरू होता, नीचे से 0.6 मीटर से स्टार्ट होता। तो जो इफेक्टिव मिरर अपना बचा वो बचा केवल ये वाला, जिसकी लेंथ कितनी है 0.2 मीटर, और ये कितनी इमेज बनाएगा 0.4 मीटर, ठीक है ना। और 0.4 मीटर कहाँ से, नीचे से ऊपर से, पाँव से जो रे ऑफ लाइट आ जाएगी वो 0.6 मीटर से जस्ट ऊपर टकराएगी यहाँ पे। तो यानी कि किसकी इमेज बनाएगा 0.4 मीटर, पाँव से बनना शुरू होगी, पाँव से ऊपर 0.4 मीटर, ठीक है ना। पाँव के ऊपर से यहाँ तक मान लो 0.4 मीटर है, तो ये वाला पोर्शन विजिबल होगा। अब जो ये जो ऊपर से इतना 0.8 था, ये वाला पोर्शन, अब इसकी इमेज दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इससे जो रेज ऑफ लाइट जाएंगी वो मिरर के ऊपर तो आ जाएंगे, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद आंखों में नहीं जा पाएंगे, तो इस पोर्शन की इमेज अपने को दिखाई नहीं देगी। अब बचा ये वाला मिरर, ये किस काम का है, देखो फर्श से जो रे ऑफ लाइट जाएंगी, फर्श से जो रे ऑफ लाइट जाएंगी, ये गई ऐसे, रिफ्लेक्शन के बाद ये आंखों में, तो ये वाली किसकी इमेज बनाएंगे अपनी,
फर्श की इमेज, जो नीचे वाला 0.2 मीटर मिरर है वो किसकी इमेज बनाएगा, फ्लोर की इमेज बनाएगा, ठीक है ना। तो फर्श दिखाई देगा, पाँव दिखाई देंगे, पाँव से 0.4 मीटर ऊपर तक दिखाई देगा, टॉप से 0.8 मीटर का पोर्शन दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। एक और लास्ट एग्जांपल बिल्कुल ऐसा ही, उसके बाद हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। 0.5 मीटर हाइट पे कोई मिरर है 0.8 मीटर, ठीक है। 0.5 मीटर हाइट पे कोई मिरर है 0.8 मीटर और इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है 1 मीटर का। सामने कोई ऑब्जेक्ट कितना है, 1 मीटर। तो बताओ कंप्लीट इमेज दिखाई देगी या नहीं देगी, फर्स्ट क्वेश्चन। यदि दिखाई देगी तो कैसे दिखाई देगी, यदि कंप्लीट इमेज दिखाई नहीं देगी तो कौन कौन सा बॉडी पार्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो पहली बात, 1 मीटर का ऑब्जेक्ट है, कंप्लीट देखने के लिए मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 0.5 मीटर। क्या मिरर की लेंथ 0.5 मीटर है मिनिमम, है ना। 0.8 मीटर है तो 0.5 से ज्यादा ही है ना, तो 0.5 मीटर से ज्यादा है, 0.5 मीटर के बराबर लेंथ हो तो इसका मतलब कंप्लीट इमेज दिखाई देगी। इस वाले केस में कंप्लीट इमेज दिखाई देगी। अब आगे देखो, लोकेशन देखो क्या होनी चाहिए थी, तो 0.1 मीटर के ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज देखने के लिए 0.5 मीटर हाइट पे 0.5 मीटर का मिरर होना जरूरी था, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या है, 0.5 मीटर हाइट के ऊपर ही है, पहली कंडीशन ठीक होगी ना, कि 0.5 मीटर ऊपर से 0.5 मीटर हाइट पर 0.5 मीटर हाइट पर 0.5 मीटर का मिरर होना चाहिए था। ये बात ठीक है, 0.5 मीटर हाइट पर मिरर शुरू हो गया, ये यहां तक मान लो गया 0.5 मीटर, यहां तक मान लो, ठीक है ना। तो ये जो 0.5 मीटर हाइट पे 0.5 मीटर का मिरर है, ये मिरर क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज बना देगा, ए डैश बी डैश कंप्लीट इमेज बन गई, ठीक है, सही है ना। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो 0.5 मीटर का मिरर अपने को चाहिए था, उसने तो कंप्लीट इमेज बना दी, ठीक है, लेकिन जो गिवन मिरर है उसकी लेंथ तो 0.8 मीटर है। अब गिवन मिरर की लेंथ 0.8 मीटर है, उसमें से 0.5 मीटर ने तो अपनी इमेज बना दी, अब लेकिन जो ऊपर वाला 0.3 मीटर बच गया, ये क्या काम का आ गया, ये क्या काम करेगा। अब इसके सिर के ऊपर जो पोर्शन बचेगा ना, चाहे वो हवा है, सॉरी चाहे वो इसने सिर के ऊपर कोई टोकरी रख रखी है, चाहे कोई और सामान रख रखा है, चाहे इसके ऊपर का कुछ और सीन है, ये जो ऊपर वाला 0.3 मीटर है ये क्या करेगा, इसके सिर के ऊपर वाला पोर्शन दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, सिर के ऊपर वाले पोर्शन से रे ऑफ लाइट आएगी रिफ्लेक्शन के बाद इसकी आंखों में, और ये रे ऑफ लाइट कहाँ से आते हुए दिखाई देगी इसको, यहाँ से, यानी कि जो पोर्शन एक्चुअल में यहाँ है वो कहाँ दिखाई देगा, इसको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो इस वाले केस में अपना क्या हुआ, फुल इमेज दिखाई देगी, यस दिखाई देगी। दूसरा, जो सिर से यानी कि हेड से ऊपर का जो पोर्शन है, हेड से ऊपर का पोर्शन अपने को दिखाई देगा, ठीक है ना, फुल इमेज दिखाई देगी प्लस ऊपर का पोर्शन भी अपने को दिखाई देगा। आया समझ में। एक लास्ट एग्जांपल देखो, अब की बार क्या है, ये 0.2 मीटर, सॉरी यार फिर से, ये 0.2 मीटर की हाइट पे जो 0.2 मीटर की हाइट पे जो मिरर है वो है अपना 0.8 मीटर लेंथ का। 0.2 मीटर की हाइट पे मिरर कितनी लेंथ का है, 0.8 मीटर लेंथ का है, और जो ऑब्जेक्ट है वो है अपनी, ऑब्जेक्ट हमने एज्यूम कर लिया कि जो अपनी ऑब्जेक्ट है वो है 0.6 मीटर के ऑब्जेक्ट में, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी, 0.6 मीटर। तो पहला क्वेश्चन, इमेज पूरी बनेगी या नहीं बनेगी, इमेज कंप्लीट बनेगी या नहीं बनेगी, तो आंसर है कंप्लीट इमेज तो हर बार बनेगी, ठीक है ना। मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन है उसका बनना मिरर की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, कंप्लीट इमेज का दिखना मिरर की लेंथ पे डिपेंड करता है। तो कंप्लीट इमेज तो बनेगी, यस बनेगी। कहाँ बनेगी,
सेम डिस्टेंस पे बन जाएगी यहाँ 0.6 मीटर। ठीक है, और क्या क्या बनेगा, क्या क्या दिखेगा, क्या क्या पोर्शन अपने को नहीं दिखेगा, ये सारा अपने को एक्सप्लेन करना है। देखो लास्ट एग्जांपल है, बिल्कुल ध्यान से। अब पहले नॉर्मल बात देखो कि 0.6 मीटर के ऑब्जेक्ट के लिए कितना मिरर सफिशिएंट था। 0.3 मीटर हाइट ऊपर 0.3 मीटर लेंथ का मिरर, ठीक है ना। कैसा बनता है इसके लिए, यदि हमें कोई 0.6 मीटर लेंथ का ऑब्जेक्ट कंप्लीटली देखना था तो 0.3 मीटर की हाइट पर और 0.3 मीटर का मिरर अपने को चाहिए था। तो क्या ये कंडीशन पूरी हो रही है? तो देखो 0.3 मीटर की हाइट पे 0.2 0.3 यहाँ तक हो जाएगा मान लो। तो देखो 0.3 मीटर की हाइट पे 0.3 मीटर का मिरर है, यस है ना। टोटल 0.6 हुआ। मिरर 0.8 मीटर लेंथ का है, तो देखो 0.2 मिरर होना चाहिए था 0.3 मीटर लेंथ के ऊपर। अब ये जो यहाँ पे बचा ना 0.1 मीटर, ये 0.1 मीटर बच गया अपना फालतू का, ठीक है ना। किसी भी बॉडी पार्ट की इमेज ये 0.1 मीटर नहीं दिखाएगा अपने को, ठीक है ना, ये फालतू है। तो जो एक्चुअल रिक्वायर्ड मिरर शुरू होता है वो होता है 0.3 मीटर हाइट ऊपर यहाँ से। अब जो नीचे का 0.1 मीटर वो तो फालतू रह गया, बचा कितना मिरर 0.7 मीटर लेंथ का मिरर बच गया। होना कितना चाहिए था, 0.3 मीटर का होना चाहिए था, ठीक है ना। तो 0.3 मीटर वाला अपने कंप्लीट 0.6 मीटर की इमेज दिखा देगा ना। तो आंसर है पहले पूरी इमेज बनेगी, यस। पूरी इमेज दिखेगी, यस दिखेगी, पूरी इमेज भी दिखेगी, ठीक है ना। और क्या क्या दिखेगा साथ में देखो। अब 0.1 मीटर तो ये वेस्ट हो गया अपना, मेरे काम का नहीं है, बॉडी पार्ट की इमेज नहीं दिखा रहा है। अब इससे ऊपर 0.3 मीटर का जो मिरर है वो इस ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज अपने को दिखाएगा। कितना, 0.3 मीटर लेंथ का ये हो गया, ठीक है ना। 0.3 मीटर लेंथ का कितना बचा और ऊपर मिरर 0.8 मीटर लेंथ का था, 0.1 0.4 हो गया। टोटल 0.4 मीटर हमने काउंट कर लिया, बचा कितना 0.4 मीटर। तो जो और मिरर बच गया ना ऊपर, ये कितना बचा 0.4 मीटर। ये क्या दिखाएगा, क्योंकि तो सिर से भी ऊपर चला गया ना, तो ये जो सिर के ऊपर का पोर्शन होगा ये जाके रेज यहाँ टकराएंगी वापस आएंगी, तो ये इसको कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा। तो यानी कि इसमें सिर के ऊपर का पोर्शन दिखाई देगा। सिर के ऊपर कितनी हाइट तक का दिखाई देगा, क्योंकि सिर के जो ऊपर वाला मिरर आया है वो 0.4 मीटर का बच गया। अब ये 0.4 मीटर कितनी इमेज बना सकता है, 0.8 मीटर, ठीक है ना। तो सिर के ऊपर 0.8 मीटर का पोर्शन दिखाई देगा, कंप्लीट इमेज भी दिखाई देगी। नीचे की बात देखो, जो ये इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मिरर से नीचे का 0.1 मीटर मिरर था, ये किसकी इमेज दिखाएगा, पाँव की इमेज। तो यहाँ से बनना शुरू होगी, दिखना शुरू होगी, ठीक है ना, दिखना शुरू होगी यहाँ से। अब जो पाँव के आगे ये वाला फर्श है, फ्लोर, इससे रे ऑफ लाइट जाएगी, आंखों में जाएगी, कहाँ से आते हुए दिखाई देगी, ये यहाँ से। तो जो फर्श यहाँ पे है वो कहाँ पे दिखाई देगा अपने को, यहाँ पे दिखाई देगा, ये वाला फर्श दिखाई देगा यहाँ, ठीक है ना, ये फर्श। तो इसमें क्या क्या दिखा आपने को, फ्लोर दिखाई दिया, यस दिखाई दिया, फुल इमेज दिखाई दी, यस दिखाई दी फुल इमेज भी, ठीक है। सिर के ऊपर का पोर्शन दिखाई दिया, ये मान लो हेड है, ये ऊपर हेड वाला ये दिखाई दिया, यस दिखाई, ठीक है ना। तो ये था अपना इमेज फॉर्मेशन, तो सॉरी फील्ड ऑफ व्यू। कहाँ से कोई ऑब्जेक्ट अपने को, कहाँ से कोई इमेज अपने को दिखाई देगी, कहाँ से दिखाई नहीं देगी। फुल इमेज देखने के लिए मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, मिरर की लोकेशन क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट के ऊपर का पोर्शन या नीचे का पोर्शन दिखाई देगा या नहीं देगा, ये सब कुछ हमने यहाँ पे सीख लिया, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे जो नंबर दे रखे हैं उनके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में।